अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करके आपने बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स वो स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि HCF ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 एंड वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। इट मीन्स कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4 और वाई माइनस 2, इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमने HCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर हमें बताना है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF वाई माइनस 2 आया है या नहीं आया। अगर वाई माइनस 2 होगा तो ट्रू है, अगर वाई माइनस 2 नहीं है इट मीन्स कि ये फॉल्स है। तो HCF मालूम करने के जैसा कि आपको पता है कि दो मेथड्स होते हैं ना, एक डिवीजन मेथड होता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो मुझे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है, तो क्योंकि ये MCQs टाइप क्वेश्चन है तो जो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है आप उसी को फॉलो करें ताकि ये MCQs जो है जल्दी जल्दी सोल्व हों। फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखें कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है और -4 यानी कि 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ 2 बेस रख के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो ये मेरे पास बन गया 2 स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब आप इस पर गौर करें। अगर मैं इसको A कंसिडर कर लूँ और 2 को मैं B कंसिडर कर लूँ तो ये मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, जो कि आपको याद भी होगा यकीनन। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B एंड A प्लस B। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को याद होता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो है वो एक दफ़ा माइनस में खुलता है और एक दफ़ा प्लस में खुलता है। ओके, तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। y मेरे पास A है और 2 मेरे पास B है, तो ये कैसे ओपन होगा, A माइनस B है तो A मेरे पास क्या है y है और माइनस B है तो यानी कि B मेरे पास क्या है 2, यानी कि A माइनस B और A प्लस B। इस फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है इसके फैक्टर्स बना दिए हैं। ओके, अब मैं ये वाला एक्सप्रेशन उठाऊंगी जो कि है y माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड है, इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते ना, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड है। तो अब हम मैच करेंगे, यानी कि एक आंसर हमारे पास ये है और एक आंसर हमारे पास ये है। HCF में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं और वही हमारा HCF होता है। तो अब आप देखिए कि वाई स्क्वायर माइनस 4 को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया। ओके, और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, y माइनस 2, ये ऑलरेडी सॉल्व है, सिंप्लीफाइड है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 2 एंड y माइनस 2, ये दोनों इसके अंदर सेम है ना एक्सप्रेशन। तो अब मैं क्या करूँगी कि HCF इज इक्वल टू y माइनस 2, और स्टेटमेंट में वो हमसे क्या कह रहा है कि आप इन दोनों का HCF फाइंड करें। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है। मेरे पास आंसर आया है y माइनस 2, जो कि स्टेटमेंट में भी हमसे कह रहा है कि y माइनस 2। इट मीन्स कि ये जो हमारा फर्स्ट इसका पार्ट है वो ट्रू है। स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। HCF of a cube minus 1 and a square minus 1 is a plus 1। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ a क्यूब माइनस 1 क्यूब मैं बना चुकी हूँ इसको, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब का। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूले में माइनस है तो आपने जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आपने माइनस लगाना है और फिर आपने उसके बाद प्लस लगाना है। ओके, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारा इजीली आपको याद हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का। यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है हम इसको इसके फैक्टर्स बनाएंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसको मैं इस फॉर्मूले से खोल रही हूँ। फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, a माइनस b, और a माइनस यानी कि a मेरे पास a ही है और b मेरे पास क्या है 1 है, तो b की जगह मैं 1 पुट करूँगी।
देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखूंगी क्योंकि ए मेरे पास ए ही है, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट कर रही हूँ क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ रहे हैं, प्लस ए मेरे पास ए ही है और बी मेरे पास क्या है 1, प्लस यहाँ प्लस आएगा और फिर बी मेरे पास क्या है 1 है और ये फॉर्मूले का स्क्वायर, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आप देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि a माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा और 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो ए क्यूब माइनस 1 के हमने फैक्टर्स बना लिए। देन सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास है a प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप गौर कर सकते हैं कि a प्लस 1 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं होगा, इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में और a क्यूब माइनस 1 के जो भी आपके पास फैक्टर आए हैं उसमें आप कॉमन देख लें कि आपके पास क्या कॉमन है ना। तो अच्छा जी, सेकंड एक्सप्रेशन में यहाँ उतार लेती हूँ ए स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ए स्क्वायर है मेरे पास और 1 का भी मैं स्क्वायर बना सकती हूँ ना, तो 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में भी बताया है, किसमें ओपन होता है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में ओपन होता है। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 1 एंड ए प्लस 1। ओके, जर्नल फॉर्मूले में 1 की जगह b होता है, लेकिन b की जगह हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1, तो मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ। ओके, ये हमने दोनों फैक्टर्स बना लिए हैं, यानी कि ए क्यूब माइनस 1 क्यूब का जो है वो ये आया था फैक्टर और ए स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर ये आया था। अब आप इसमें देखें कि क्या कॉमन है ना, ए माइनस 1 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ए माइनस 1 लिख लेती हूँ मैं। और इसके अलावा और क्या कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो दोनों बिल्कुल चेंज है, तो ये कॉमन नहीं है। जो ब्रैकेट कॉमन थे वो मैंने निकाल के बाहर रख लिया, यानी कि यही हमारा क्या है HCF। स्टूडेंट्स अब ज़रा स्टेटमेंट पे गौर करें, स्टेटमेंट में वो हमसे क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1 और हमारा आंसर क्या आया है ए माइनस 1। इट मीन्स कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आया है LCM का। ठीक है, इससे पहले जो हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं उसमें HCF फाइंड करना था, लेकिन अब हमें LCM फाइंड करना है। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि HCF में आप क्या करते हैं कि जो दोनों एक्सप्रेशन हैं उसके फैक्टर बनाने के बाद आप जो है वो उसमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, वही उसका HCF होता है। लेकिन LCM में आप क्या करेंगे, LCM में आपने ये करना होता है कि आप दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाते हो, फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ही फैक्टर आपको लिखने होते हैं, यानी कि जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू LCM, यानी कि कॉमन एक्सप्रेशन भी लिखने हैं और आपने नॉन कॉमन भी लिखने हैं। किस तरीके से ये मैं भी आपको बताती हूँ, पर आप याद रखिएगा कि HCF में जो है हम कॉमन लिखते हैं और LCM में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि 1 का तो आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी बना सकते हैं ना, वो तो 1 ही रहेगा, 1 को जितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही रहेगा। ठीक है, इस वजह से हम 1 का आप कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आपको पता ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी कि प्लस का फॉर्मूला है, तो आपने फर्स्ट वाले ब्रैकेट में प्लस ही लगाना है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ किया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस था, यानी कि प्लस का ब्रैकेट है तो पहले प्लस, माइनस का ब्रैकेट है तो पहले माइनस। ठीक है, अब ये प्लस का है तो पहले मैंने प्लस लगाया है, फिर माइनस और
फिर प्लस, यानी कि ऑल्टरनेटिव साइन चल रही है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ओके, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है फॉर्मूलाज याद करने में, तो उसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता दी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं। ए प्लस बी है तो ए मेरे पास यहाँ क्या है, एक्स है, और बी मेरे पास क्या है, 1 है। देन उसके बाद ए स्क्वायर है तो यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है और फिर ए है, ए मेरे पास एक्स है और फिर ए के साथ बी है, तो बी की जगह मैं पुट करूँगी 1 और प्लस, और बी की जगह मैं पुट करूँगी 1, और क्योंकि फॉर्मूले पे स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। तो ये मेरे पास इस तरीके से हो गया। फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा ना, प्लस और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये था, और सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, सॉल्व है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आप देखें कि इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर ये है और सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास ये है। तो इनमें और इसमें कॉमन देखें कि क्या है, एक्स प्लस वन दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मैं यहाँ लिख लूँगी, एलसीएम फाइंड कर रही हूँ ना मैं, तो एलसीएम में क्या लिखूंगी, एक्स प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ही एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जो कॉमन था वो तो मैंने एक्स प्लस 1 लिख लिया, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन जो है वो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हम इसके साथ लिखेंगे। आप ये समझ लें कि एलसीएम का जो दिल है ना वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि वो कॉमन तो ले रहा है लेकिन साथ में नॉन कॉमन एक्सप्रेशन को भी अपने साथ रख रहा है। तो जो कॉमन था मैंने वो लिखा और जो नॉन कॉमन था वो भी इसके साथ आएगा। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, कि आप इसका जो है प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करें, वैसे तो ये फॉर्मूला बन रहा है, सीधा सीधा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेती हूँ। यहाँ मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रही हूँ। जी, एक्स प्लस 1 यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं ए स्क्वायर बनाऊं तो इस तरह लिखूंगी, ए स्क्वायर माइनस, और ए बी होगा तो ए मेरे पास एक्स है और बी क्या है, 1 है, और फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। ओके, कि एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने पूरा जो है ये उस तरह के फॉर्मूले में यहाँ पे बिल्कुल पुट कर दिए तमाम वैल्यूज़। अब इस फॉर्मूले को मैं क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, यानी कि ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल सेम है ना, यानी कि ए की जगह क्या है, सिर्फ एक्स है, और बी की जगह क्या है, 1 है, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो इस फॉर्मूले को अब किस में क्लोज किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, यानी कि अब मेरे पास ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 1 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या आया है, आंसर आया है। और स्टेटमेंट में वो हमसे क्या कह रहा है कि आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करें, और आंसर है एक्स क्यूब प्लस 1, और हमारा आंसर भी क्या आया है, एक्स क्यूब प्लस 1। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। इस पर आपने ट्रू पे जो है वो निशान लगाना है। जी स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमें एलसीएम ही फाइंड करना है। ये दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है और आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, 4 माइनस वाई पावर 4, क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। एक्स पावर 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और इस पे मैं होल स्क्वायर लगा दूंगी। पावर ऑफ पावर का रूल लगेगा ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 2 4, माइनस इसी तरह वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तो मैंने बना दिया, और वो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्योंकि मैं फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम फॉर्मूलाज के थ्रू भी करते हैं और मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए भी करते हैं, जो इससे अगले वाला पार्ट है
वो मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए ही होगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और आपको अगर सवालात समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल स्टडी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किस में ओपन होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, तो इसको मैं एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में खोल दूंगी। ए मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है। ओके, ए स्क्वायर मेरे पास इस बार क्या है? ए है। और बी मेरे पास क्या है? वाई स्क्वायर। ओके, ये ए माइनस बी हो गया। और ए प्लस बी कैसे खुलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी में इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया। अच्छा जी, अब आगे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला मौजूद नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, जो हमने अभी अभी यूज़ किया है। ठीक है, अंदर वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो और पावर क्या थी? एक्स मतलब ऊपर क्या था? स्क्वायर था, उसका होल स्क्वायर था ना, जो हमने उसको पावर 4 बनाई थी। तो अब हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं ना। किस तरीके से बनाएंगे? आप इसको ऐसे बना लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये आपके पास ये तो सेम रहेगा। और ये क्या बन गया आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कुछ किस में खुलेगा? एक दफ़ा माइनस में खुलेगा और एक दफ़ा प्लस में खुलेगा। और ये वाला ब्रैकेट आपके पास एज इट इज रहेगा सेम। जी, सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला सेकंड एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब ये भी फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल सेम वैसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो और बीच में माइनस लगा हुआ है, तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद है, जो मैं इसको एक दफ़ा माइनस में खोल दूंगी और एक दफ़ा मैं इसको प्लस में ओपन कर दूंगी। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है बच्चों? हमें एलसीएम फाइंड करना है ना। तो एलसीएम में हम क्या देखेंगे कि जो इसके अंदर कॉमन है, ये हमारा फॉर्मूला था, इसको आप अपने इसके अंदर जो है वो मिक्स मत कर दीजिएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक वन एक्सप्रेशन हमारे पास ये है और वन एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो अब इसमें आप देखें कि कॉमन क्या है ना। यहाँ देखें, एक्स माइनस वाई कॉमन है और एक्स माइनस वाई कॉमन है। एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं, तो पहले मैं यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट लिख लेती हूँ जो मेरे पास कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई भी मेरे पास क्या है? कॉमन है, तो ये भी मैं एक बार यहाँ लिख लूँगी। उसके बाद एलसीएम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो कॉमन ब्रैकेट्स तो अपने पास रखता है, लेकिन नॉन कॉमन ब्रैकेट्स को भी नहीं छोड़ता, बल्कि उसको भी अपने साथ रखता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि ये नॉन कॉमन है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम की कंडीशन है। ओके, यहाँ पे गौर करें, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मैं इसको यहाँ क्या करूँगी? बंद कर दूँगी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। जी स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या है? एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये आंसर स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा आंसर ज़रा बड़ा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। जी स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें एचसीएफ ही फाइंड करना है, लेकिन एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो 3 टर्म्स में गिवन है। और उसको अगर हम गौर करें तो उसकी फर्स्ट जो टर्म यानी कि फर्स्ट जो नंबर है ए स्क्वायर, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे हम स्क्वायर लगाएं तो वो 3 हो जाए। इसी तरह ए का तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन 6 का नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से होता है। यानी कि आप फार्मूलाज के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप वन टर्म कॉमन भी निकाल सकते हैं, आप ऑल टर्म कॉमन भी निकाल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी जो है वो मेथड अप्लाई ना हो, तो फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक करके और फिर उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखें, वहाँ मैंने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मिडिल टर्म ब्रेक किस तरीके से होती है। तो यहाँ भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस
3। ओके, अब मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म हमारे पास 4a है ना, तो इस 4a को हमने ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का रूल क्या होता है कि आपने पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल के आपने साइड पे रख लेना है। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया है? 3a²। और आपने इसको इस तरीके से जो है वो ब्रेक करना होता है कि आप 4a को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करो जिसको प्लस करें या फिर माइनस करें तो 4a आ जाए, और उन्हीं दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या आ जाए? प्रोडक्ट आ जाए, जो निकाल के पहले ही मैंने साइड पे रख लिया। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? a² है, और लास्ट टर्म क्या है? 3a। a² को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ गया? 3a²। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो सेम लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है ना 4a को। तो मैं किस तरीके से करूँगी? देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3 है ना, 3 है तो 3 के मैं फैक्टर्स बनाऊँगी। ठीक है, 3 के मैं फैक्टर बनाऊँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आ रहा है ना, और 3 में मैं 1 प्लस कर दूँगी तो क्या मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी? 3 + 1, और चूंकि मुझे a भी चाहिए तो मैं 3 के साथ भी a लगाऊंगी और 1 के साथ भी a लगाऊंगी। यानी कि जो इसका वेरिएबल है वो तो सेम ही रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। अब देखें किस तरीके से हुआ? 3a + 1a = 4a, एंड 3 1 जा 3, और a को जब 1 से आप a को a से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा? a² आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। उसके बाद हमने क्या करना होता है? कॉमन निकालना होता है। पेयर ऑफ टर्म्स में से हम क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। पेयर ऑफ टर्म का मतलब क्या है? पहले आप इन दोनों में कॉमन निकाल लें और फिर इन दोनों में कॉमन निकाल लें। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a कॉमन आ रहा है तो a लिख लूँगी मैं। एक a मैंने बाहर निकाला है तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? 1a, और 3a में से भी एक 1a बाहर चला गया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? 3। a को a से मल्टीप्लाई करें a², a को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो दोबारा से मेरे पास क्या बन जाएगा? 3a बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे? a + 3, यानी कि 1 को a से मल्टीप्लाई करवाया 1a, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 हो जाएगा। अब देखें आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, यही इस चीज़ की निशानी है कि आपने मिडिल टर्म को बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ब्रेक किया है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए इट मीन्स कि आपने सही किया है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए इसका मतलब आपने मिडिल टर्म को ब्रेक सही नहीं किया है, आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको आप एक मरतबा लिखेंगे और इन दोनों को मिला के आपने एक ब्रैकेट बना देना है। ठीक है, ये a² + 4a + 3 का जो है हमने उसके हमने फैक्टर्स बना दिए मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए। अब हम बनाएंगे फैक्टर a² + 5a + 6k। यहाँ भी वही रूल लगेगा कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? 6a² है। ठीक है, तो 6 सबसे पहले हम छोटे टेबल में लगाएंगे, 2 3 जा 6, और मुझे a² भी चाहिए तो a में यहाँ भी लगाऊंगी और a में यहाँ भी लगाऊंगी। ओके, 2 3 जा 6, a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो रहा है? a² हो रहा है। फर्स्ट टर्म तो मैं सेम रखूँगी और 6 यानी कि लास्ट टर्म भी मैं सेम रखूँगी, और यहाँ देखें यहाँ मैं रखूँगी 2a + 3a, यानी कि 2 3 जा 6 और a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो a² आ रहा है, एंड 2a + 3a = 5a। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो फर्क में से आपको कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में a कॉमन है, एक a अंदर रखेंगे, एक बाहर चला गया, +2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन निकाल लें। 3 को a से मल्टीप्लाई करवाया 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रीवियस आपने जो भी एक्सप्रेशन है उसको जो है वो आपने बैलेंस करना होता है ना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 6 में से 3 कॉमन बाहर निकाला है तो अंदर 2 आएगा, 3 2 जा 6, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए अगेन आपके पास, तो इसको एक बार लिख लें और इन दोनों को मिला के आप क्या कर लेंगे? एक ब्रैकेट बना लेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? a + 3 एंड a + 3, HCF = a + 3। ओके, HCF में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, नॉन कॉमन नहीं लिखते, ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि हमारा HCF a + 3 आया है और स्टेटमेंट में भी वो कह रहा है कि इन दोनों का जो HCF है वो क्या है? a + 3 है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास पार्ट 5 है ये ट्रू है। ठीक है, इस पर आपने ट्रू पे टिक करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।